जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद यूनुस और इस वक्त आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ जो जानवर हैं वो अपनी ज़ुबान जो है मुंह से बाहर निकाल कर घुमा रहे होते हैं। तो ऐसे जानवर जो हैं वो कभी अपनी ज़ुबान मुंह के अंदर लेके जाते हैं और कभी अपनी ज़ुबान मुंह से बाहर निकालते हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं टंग रोलिंग। और ये जो टंग रोलिंग है ये मोस्टली उस वक्त शुरू होती है जब हम जो बच्चे हैं छोटे दूध पीने वाले उनकी वीनिंग करके उनको फ्री छोड़ते हैं। तो ये उस वक्त शुरू होती है। और ये जो टंग रोलिंग वाला ये बिहेवियर है जानवर उस वक्त शो करेगा जब वो कुछ नहीं खा रहा होगा। तो ये जो टंग रोलिंग है ये बेसिकली एक स्टीरियोटाइपिक बिहेवियर है। जो स्टीरियोटाइपिक बिहेवियर है ऐसे बिहेवियर होते हैं जो जानवर बार बार करता है और इस तरह करता है जिस तरह उसने पिछली तरह किए थे, बगैर किसी तब्दीली के वो बार बार ये जो है स्टीरियोटाइपिक बिहेवियर वो बार बार करता है। कि ये जो स्टीरियोटाइपिक बिहेवियर हैं इनका कोई ख़ास मकसद नहीं होता। तो अगर आपने कभी गौर किया हो कि ये जो टंग रोलिंग है जानवर ख़ास तौर पे उस वक्त करता है जब उसने फीड की है, फ़ौरन फीड करने के बाद ये करेगा, या जब उसको फीड मिलने वाली है तो उससे पहले ये टंग रोलिंग वाला जो बिहेवियर है जानवर शो करेगा। तो ये एक जो है एक ऑब्जर्वेशन की गई कि ये जो टंग रोलिंग का बिहेवियर है ये एक तो हो गया विरासती, मतलब जिस गाय को था तो चांसेस हैं कि ये जो गाय है ये टंग रोलिंग वाला बिहेवियर अपने बच्चों में ट्रांसफ़र करेगी। एक और दूसरा, ऐसे बच्चे जिनकी वीनिंग हमने जल्दी कर दी, मिसाल के तौर पे बच्चों की अगर वीनिंग आप लोग नॉर्मल है 70 दिन पे 80 दिन पे करते हैं या 90 दिन पे, तो वो आपने 60 दिन पे या 50 दिन पे कर दी तो उनमें चांसेस ज़्यादा होंगे इस टंग रोलिंग वाले बिहेवियर के। तो अब हम ये डिस्कस करते हैं कि ये जो टंग रोलिंग बिहेवियर है इसके नुकसानात क्या-क्या हैं। तो देखें, जब एनिमल ज़्यादा अपना टाइम ये टंग रोलिंग में यानी ये ज़ुबान घुमाने के अमल में लगाएगा ज़्यादा अपना टाइम, तो वो जो है वो खाएगा कम, जुगाली भी कम करेगा। तो ये जो कम खाना है और कम जुगाली करना है तो ये जो है जानवर के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट करेगी। अब हम डिस्कस करते हैं कि ये जो टंग रोलिंग बिहेवियर है या ये जो ज़ुबान घुमाने का अमल है इसकी वजूहात क्या-क्या हैं। तो अक्सर लोग जो हैं वो कहते हैं कि ये जो टंग रोलिंग है या ये ज़ुबान घुमाने का अमल है ये जानवरों में पेट के कीड़ों की वजह से होता है। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए कुछ साइंसदानों ने रिसर्च की, तो ऐसे एनिमल जो ज़ुबान घुमाते थे उनके गोबर के सैंपल लिए और उनकी स्लाइडें तैयार करके जब माइक्रोस्कोप के नीचे देखा है तो उनमें किसी किस्म के जो गोबर के कीड़े के एग्स वगैरह मौजूद नहीं थे। मतलब ये जो अमल है ये पेट के कीड़ों की वजह से नहीं होता। तो अब इसकी जो मेन वजूहात हैं, सबसे पहले ये है कि जब हम किसी जानवर को महदूद माहौल में रखते हैं और बाहर फसलों में चरने के लिए नहीं छोड़ते, तो ऐसे एनिमल्स जो हैं वो स्ट्रेस में होते हैं और स्ट्रेस की वजह से अगर आप उनके हार्मोन का लेवल चेक करें तो उनमें कार्टिसोल का लेवल जो है वो ज़्यादा होगा। एक एक ये चीज़ कि जब हम जानवर को महदूद में माहौल में रखेंगे तो उसकी वजह से जानवर ये करेगा। इसके अलावा जब जानवर निकम्मा खड़ा होगा, उसको और कोई एक्टिविटी नहीं होगी, मिसाल के तौर पे वो फीड नहीं खा रहा या जुगाली नहीं कर रहा, तो उस टाइम जानवर जो है वो ये अमल करेगा। या जानवर फ्रस्ट्रेशन में है तो तब भी जानवर ये ज़ुबान घुमाने वाला अमल करेगा। इसके बाद आपने अगर कोई जानवर को ऐसी खुराक दी है जिसमें फ़ाइबर का लेवल कम है, मिसाल के तौर पे तूड़ी हो गई या हे हो गई, उसका लेवल कम है, तो उसकी वजह से जो है जानवर वो ये अमल करेगा। और इसके अलावा जब जानवर को आप ऐसी खुराक देंगे जिसमें एक मिनरल है मैग्नीज़, अगर उस मैग्नीज़ की डेफिशिएंसी है तो उसकी वजह से भी जो जानवर है ये जो ज़ुबान घुमाने का अमल है ये करेगा। और या तो फिर आप जानवर को ऐसी खुराक दे रही हों जिसमें इनऑर्गेनिक फास्फोरस जो है वो जा रहा हो, तो इनऑर्गेनिक फास्फोरस की जो अब्जॉर्प्शन है वो जिस्म में कम होगी तो उसकी वजह से जो है जानवर ये
टंग रोलिंग या ज़ुबान घुमाने के जो अमल हैं ये दोहराएगा। तो अब हम चलते हैं कि इसका जो है सलूशन है वो क्या है। तो इसका जो सलूशन है वो ये है कि ऐसे एनिमल्स को फसलों में चरने के लिए दिन में कुछ टाइम जो है वो छोड़ दिया जाए। और इसके अलावा अगर आप उनको बांध कर खुराक दे रहे हैं या वैसे अगर खुराक दे रहे हैं बांधे बगैर, वो मतलब खुले फिर रहे हैं, तो खुराक में ऐसी चीज़ शामिल करें। मिसाल के तौर पे अगर आप जानवर को कुतरा करके फिर दे रहे हैं तो उसमें जो कुछ पोर्शन है खुराक का या वो ग्रीन फीड का वो कुतरा किए बगैर डालें। और इसके अलावा जानवरों की खुराक में तूड़ी या हे का जो पोर्शन है वो थोड़ा सा बढ़ा दें। और इसके अलावा जो जानवर हैं उनकी खुराक में जो है ये मैग्नीज़ या फास्फो जो ऑर्गेनिक फास्फोरस है ये शामिल करें, कि ये जानवर मोस्टली उसी टाइम करता है जब वो निकम्मा खड़ा होगा और कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा होगा। लेकिन अगर इसकी खुराक में हम तूड़ी या कोई हे ऐड करेंगे तो वो इसकी जो खुराक है वो इतनी जल्दी हज़म नहीं होगी, जिसकी वजह से वो जानवर बार बार जुगाली करेगा और अपना ज़्यादातर जो टाइम है इसी जुगाली करने में सर्फ करेगा। तो उसकी वजह से वो जानवर जो है ये टंग रोलिंग वाला बिहेवियर है ये नहीं करेगा।